तो दोस्तों फाइनली वो खबर सुनने के लिए आप तैयार रहिए जिस खबर को सुनने के लिए काफी लंबे समय से आप और मैं और हम जैसे सभी राष्ट्रवादी वेट कर रहे थे। जी हां, भारत के द्वारा टिट फॉर टैट फाइनली अमेरिका के खिलाफ कर दिया गया है और ये टिट फॉर टैट इस समय अमेरिका के खिलाफ किया जाना इतना ज्यादा जरूरी था जितना कि शायद भारत और चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट होना जरूरी था। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं कि ये किस मुद्दे पर किया गया है, इसके पीछे की खबर क्या है, किस किस तरह के मतलब इसके हो सकते हैं, आप सभी को जानने के लिए मिलेगा अगले कुछ मिनटों में। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, भारत की तेजस परियोजना हम सभी जानते हैं, मैं आपको शुरुआत से कह रहा हूं कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा कांटा जो है बीच में वो तेजस परियोजना है। और आज से नहीं, ये तेजस परियोजना जब से शुरू की गई है उसी समय से अमेरिका इसके पीछे पड़ा हुआ है। अमेरिका ने हर वो काम किया है जिससे कि तेजस परियोजना के बीच में बाधाएं जनरेट की जा सके। इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो अपना इंजन प्रोवाइड करवाता है, कई सारी और चीजें प्रोवाइड करवाता है, लेकिन इन सब के बावजूद इसके खिलाफ साजिशें लगातार अमेरिका द्वारा की जा रही है। कारण भी आप देख ही सकते हैं, HAL जो कि तेजस का मैन्युफैक्चरर है, उसके शेयर्स की वृद्धि देखिए आप, वो लगातार बढ़ते जा रही है। जितनी शेयर वैल्यू बढ़ेगी, जितना उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, जितना पैसा कंपनी के पास आएगा, उतना वो पैसा अपने आप को और ज्यादा डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट करेगा। और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब भारत की यही HAL बोइंग या फिर लॉकहीड मार्टिन को टक्कर दे, तो बोइंग और लॉकहीड मार्टिन का वो कोई दूसरा विकल्प भारत के अंदर तैयार होने ही नहीं देना चाहता है। यही कारण हमें देखने के लिए मिला कि मलेशिया के टेंडर में भी भारत का तेजस जो कि फाइनल राउंड तक पहुंच गया था, किसी भी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें नहीं आई, उनकी सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी कर रहा था, उसके बावजूद भारत का तेजस उन्होंने नहीं खरीदा। जबकि तेजस खरीदने के एवज में हम लोगों ने मलेशिया को जमाने भर के ऑफर्स दिए। नगद पैसों की उसके पास प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम उसका पॉम ऑयल भी बदले में लेने के लिए तैयार थे और कीमत के सेटलमेंट के बदले पॉम ऑयल भारत आ पाए इसके लिए सारी व्यवस्थाएं भी कर ली थी। लेकिन इन सब के बावजूद साउथ कोरिया का FA-50 उनके द्वारा चुन लिया जाता है। तो कहने का मतलब पॉलिटिक्स देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन दोस्तों अगर आज की बात की जाए तो तेजस मार्क 1A और भी बड़े लेवल पर सिरदर्द बन चुका है अमेरिका के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से इसे तैयार किया गया था, ये बन जाने के बाद उससे ज्यादा सुपीरियर साबित हुआ। तभी भारतीय वायुसेना 83 के ऑर्डर के अलावा भी 97 का एडिशनल ऑर्डर देने के लिए तैयार हो गई। इसी वजह से इन्होंने इंजन को रोक दिया। अब बताया ये जा रहा था कि जो इंजन पहला शुरुआती इंजन मार्च 2023 में ही कर देनी थी, वो इंजन अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि पहला इंजन मार्च अप्रैल 2025 में डिलीवर होगा। कहने का मतलब इन्होंने हमारे तेजस के 2 साल बिगाड़ दिए। इन 2 सालों में आपको पता है कितना नुकसान हुआ। बताया ये जा रहा है कि अगर इंजन सही समय पर डिलीवर कर दिए जाते तो 5 से 6 तेजस इसी साल भारतीय वायुसेना को ऑलमोस्ट डिलीवर हो चुके होते। और इसके अलावा वर्ष 2025 में पूरे साल मिलाकर हम लोग 24 फाइटर जेट मैन्युफैक्चर कर लें, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर भी हो जाते। तो आप समझ सकते हैं कि तेजस परियोजना के लिए ये कितना बड़ा धक्का हो सकता है। इसी बात को PM मोदी और साथ ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा अपने अमेरिका विजिट के दौरान भी उठाया था, लेकिन इनकी तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई और लगातार ये लोग डिले करते रहे। अब बताया ये जा रहा है, ऑफिशियल रिपोर्ट निकल कर आई है जिसके अनुसार भारत द्वारा फाइनली जनरल इलेक्ट्रिक जो कि इंजन्स की सप्लायर है उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई है। जी हां, दंडात्मक कार्रवाई उसके खिलाफ एक्चुअली भारत द्वारा कर दी गई है। वैसे तो इस कुकृत्य के बदले उसे ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, लेकिन अभी हमारी कई और सारी डिपेंडेंसी जो कि उसके ऊपर है और लंबे समय तक व्यवहार हमें उसके साथ बनाए रखने हैं, इस वजह से पेनल्टी लगाई गई है। अब पेनल्टी की यहाँ पर रकम वगैरह के बारे में तो नहीं बताया गया है, लेकिन जिस समय डील साइन हुई थी उसी समय सारे पैरामीटर सेट कर दिए गए थे और जो इंजन डिलीवरी की स्लैब वगैरह हैं, उन्हीं स्लैब के अकॉर्डिंग पेनल्टी को भी डिसाइड किया गया था कि अगर इंजन डिलीवरी की शुरुआत में ही आपने डिले कर दिया तब किस तरह की पेनल्टी होगी, अगर डिलीवरी शुरू कर दी लेकिन सडनली बीच में आपने रोक दी तब किस तरह की पेनल्टी होगी, आखिरी के कुछ एक इंजन बचे हैं तब आपने डिलीवरी रोक दी तब किस तरह की पेनल्टी होगी। तो इन सारी पेनल्टियों के स्लैब बने हुए थे। तो उन्हीं स्लैब्स के अनुसार भारत द्वारा मल्टीपल टाइम जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर पेनल्टी इंपोज की गई है और ये समय की सबसे बड़ी और सबसे सुखद खबर है कि भारत द्वारा एक्चुअली
टिट फॉर टैट अमेरिका के साथ भी किया गया। वैसे रकम नहीं बताई गई है, इस वजह से इस बात को जरूर माना जा सकता है कि पेनल्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं है। इसके पीछे कारण ये भी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि अभी हमारी और लंबी चौड़ी डिपेंडेंसी जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर है। F414 इंजन को लोकल मैन्युफैक्चर करवाना है 80% टेक्नोलॉजी लेकर। इसके साथ साथ ये जो 83 फाइटर जेट के लिए 99 इंजन का ऑर्डर दिया है, इसे भी लेना है। इसके अलावा जो एडिशनल 97 तेजस खरीदे जाएंगे उनके लिए 120 इंजन की आवश्यकता होगी, वो भी लेने हैं। तो कुल मिलाकर अभी हम लोग ज़्यादा बड़े स्केल पर कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कार्रवाई की गई ये बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात भी एक्चुअली यही है कि इतनी बड़ी डिपेंडेंसी होने के बावजूद आखिर हम लोगों ने इनके ऊपर पेनल्टी लगाई कैसे? क्योंकि हो सकता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जनरल इलेक्ट्रिक इस पेनल्टी के बाद में नाराज हो जाए और इंजन की डील ही ब्रेक कर दे, या फिर आने वाले समय में तेजस मार्क 2 के इंजन से संबंधित परेशानियां जनरेट कर दे। तो इसका सीधा सीधा उत्तर यही हो सकता है कि भारत के पास कोई ना कोई बैकअप प्लान एक्चुअली आ चुका है, और यही इसके पीछे की सबसे बड़ी खबर मानी जा सकती है। वैसे इसके पीछे मैं एक और बात बता दूं, जो कि भारत सरकार के पुराने बयान के आधार पर थी। रिपोर्ट में दरअसल ये बताया गया है कि भारत सरकार ने इस बात को क्लियर किया है कि किसी भी रणनीति के तहत अमेरिका की तरफ से ये इंजन्स डिले नहीं किए गए हैं, बल्कि डिले होने के कई अन्य कारण हैं, जिसमें एक तो ये है कि सप्लाई चेन वगैरह बाधित है। इसके अतिरिक्त ये भी बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया के अंदर जिस फर्म के साथ जनरल इलेक्ट्रिक की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए डील हुई है, वहां पर कंपनी पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो चुकी है। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। इसी वजह से जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा इंजन्स की डिलीवरी में समय लिया गया और 2 सालों की लगभग डिले हो गई। लेकिन अब इस पेनल्टी के बाद ये भी साबित होते जा रहा है कि वो बयान भी इसी तरह से दे दिया गया होगा। बाकी ये पेनल्टी इस बात को साबित करती है कि रणनीतिक एडवांटेज लेने के लिए ही और तेजस मार्क 2 के लिए बाधाएं जनरेट करने के लिए ही इंजन्स रोके गए होंगे। हालांकि यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि इजराइल की तरफ से भी कुछ लतीफी हुई है, जो बीच में खबर निकल कर आई थी कि उनके द्वारा जो AESA रडार सिस्टम भारत को दिया जाता है, उसका इंटीग्रेशन और उसकी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन वगैरह भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है इजराइल का इस समय युद्ध में व्यस्त होना, तो वो काम थोड़ा सा बाकी है। बाकी हथियारों के इंटीग्रेशन का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और आने वाले कुछ समय में पहला तेजस मार्क 1 भारतीय वायुसेना को डिलीवर हो जाएगा, जो कि रिजर्व इंजन के साथ आने वाला है। इसके अतिरिक्त भारत की तरफ से ये भी एक बात कही गई है कि देखिए, जिन चीजों की समस्या आपके पास है, जिसकी वजह से आपके वहां पर प्रोडक्शन कम हो पा रहा है, आप इंजन डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, उन चीजों की टेक्नोलॉजी आप हमें दीजिए, हम वो सामान अपने खुद के घर पर ही बनाकर फिर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से जो शेड्यूल है उसी के हिसाब से इंजन्स की डिलीवरी संभव हो पाएगी। हालांकि यहाँ पर अगर अनुमान सही से लगाया जाए तो एक चीज ये भी समझी जा सकती है कि चूंकि आने वाले कुछ ही दिनों में अमेरिका के अंदर इलेक्शन है, ऐसी परिस्थिति में ये दंडात्मक कार्रवाई चाहे वो प्रतीकात्मक ही क्यों ना हो, लेकिन काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है अमेरिका की तस्वीर वहां के लोगों को बताने के लिए कि देखिए, भारत भी अब दंड देने लगा इन्हें। इन लोगों ने भी तो कुछ इसी तरह की चीजें की थी ड्यूरिंग इलेक्शन जब भारत के अंदर चल रहे थे। तो अल्टीमेटली ये खबर वर्ष 2024 की सबसे बड़ी खबरों में से एक मेरे हिसाब से एटलीस्ट मानी जाएगी।